क्या है कि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरल पेपर, जनरल स्टडी जो भी आप बोलते हो, उसको देख के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। क्या या तो जो उनका सब्जेक्ट अच्छा होता है उसका रिगार्डिंग करते हैं, भाई जैसे कि जीके हो गई, रीजनिंग हो गया, आपके 10 नंबर की, करंट अफेयर्स हो गए 10 नंबर का, आपका क्या आता है, मैथ आता है। तो मैथ इतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन बच्चे क्या कर लेते हैं, उनके अंदर फोबिया रहता है तो वो छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फोबिया को दूर करने के लिए जनरल पेपर जो 10 नंबर का वो मैथ का आएगा, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उठा के आपकी तैयारी करा रही हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें क्या है कि काफी स्टूडेंट मैंने देखा है कि एस्टेट के जो भी जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जनरल पेपर की जो है वो छोड़ देते हैं। तो 10 पे नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने को 10 नंबर है, लेकिन वो भी उस टाइम क्या लगते हैं हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इतने हार्ड नहीं आते 10 नंबर का जो मैथ आएगा, वो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे जनरल ही आएंगे हमारे, इतने हार्ड नहीं आते, कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके एज के हो गए, रेशियो पर क्वेश्चन वाला टॉपिक हो गया, एसआई हो गया, और हमारे नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं। और नंबर सिस्टम तो मैंने इतने अच्छे से डीपली में डिस्कस किया हुआ है, मैं जो सीटेट है उसकी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देखकर अपने जितने डाउट्स उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा क्या रहेगा, जो आपका जनरल पेपर जो 30 नंबर का आता है उसमें से मैथ के जो 10 क्वेश्चन उनकी तैयारी। ओके, अब क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3/7 पार्ट ऑफ ए बकेट कैन बी फिल्ड इन 1 मिनट, रेस्ट पार्ट ऑफ द बकेट कैन बी फिल्ड इन। इसने बोला कि एक बकेट है वो 1 मिनट के अंदर इतनी फिल हो रही है, किसी भी चीज को लगा लो, ये नहीं दिया कि वाटर है, मिल्क है, समथिंग एल्स, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये बोला है कि 1 मिनट के अंदर जो बकेट है उसका जो हिस्सा है वो 3/7 पार्ट भर रहा है। अब बोला कि रेस्ट पार्ट, अब जो बचा हुआ पार्ट है उस बकेट का वो कितने मिनट में फिल होगा, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले मैथ में क्या है कि आप लोग ऑप्शन देखो कि ऑप्शन किस टाइप के गिवन है, ताकि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ हेल्प मिल सके। जिन बच्चों को मैथ का फोबिया रहता है स्पेशली उनके लिए। अब इसने बोला है कि जो बकेट है वो जो फिल हो रही है वो कितनी फिल हो रही है, हमारे 3/7 पार्ट उसका फिल हो रहा है, कितने में हो रहा है, 1 मिनट में। कितने मिनट में हो रहा है, 1 मिनट के अंदर कितना पार्ट फिल हो रहा है। भाई टोटल पार्ट कितना हो गया उस बकेट का, जैसे ये बकेट होगी समथिंग, इसका जो टोटल पार्ट है ये कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, इसमें से 3/4 पार्ट वो भर चुका है, किसी भी चीज का लगा लो इतना पार्ट वो भर चुका है। अब पूछा है कि रेस्ट पार्ट, अब ये जो खाली पार्ट है वो कितनी देर में भरेगा। भाई टोटल तो हो गया हमारे पास कितना, 7 हो गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 7 पार्ट हो गया। 1 मिनट में कितना भर रहा है, वो 3 भर रहा है, तो बचा हुआ पार्ट कितना बच गया, 4 बच गया। माइंड में क्वेश्चन कर सकते हो, इस टाइप क्वेश्चन है। बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास। ओके, अब देखो ऑप्शन के ऊपर जाओ, 7/3 21, 7/4/7 4/3। अब बच्चों को दिमाग घूमेगा, वो क्या करेगा, 4/7 भी कर देगा, लेकिन हमें 4/7 ये नहीं पूछा कि पूरा पार्ट का बताना है, ओनली रेस्ट पार्ट का बताना है। अब रेस्ट पार्ट यहाँ पे किसके साथ कंपेयर करें, 3 के साथ, कि भाई वो बोल रहा है कि 3 जो पार्ट है वो जो फिल हो रहा है वो कितने फिल में हो रहा है, 1 मिनट में फिल हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई 1 मिनट में इतना पार्ट फिल हो रहा है हमारे पास, क्लियर है तक। तो इसने बोला अगर एक पार्ट की बात करें, एक पार्ट कितने मिनट में फिल होगा, हमारे 1/3 मिनट के अंदर होगा। तो जो फोर्थ पार्ट है वो कितना फिल हो जाएगा, 4/3 मिनट में हो जाए। भाई ज्यादा अगर कोई चीज निकालते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज निकालते तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने घुमा रखा है। कुछ नहीं है कि एक बकेट है आपके पास, उसका जो टोटल पार्ट है वो कितना है, 7 गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो ध्यान से, उसने बोला कि 3/4 7 पार्ट क्या हो गया, भर चुका है 1 मिनट के अंदर। अब बोला रेस्ट पार्ट कितने मिनट में भरेगा, भाई तो रेस्ट पार्ट कितनी देर में भरेगा, हमारा 4/3 मिनट में भर जाएगा। भैया हमने टोटल हमारे पास 7 था, बचा हुआ पार्ट कितना है, 3, टोटल में से इतने पार्ट को हटा दिया हमने, बचा कितना ऊपर का ये हिस्सा बच गया, कितना बच गया, 4, 4 बच गया। 3 थर्ड पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो कितनी देर में फिल हो रहा है, 1 मिनट में फिल हो रहा है, 1 मिनट में। और एक पार्ट कितनी देर में फिल होगा, 1/3 मिनट में। और फोर्थ पार्ट कितनी देर फिल हो जाएगा, 4/3 मिनट में। क्लियर हो दैट। आगे जो समझ में ये ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर।
क्लियर ऑल दैट? ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 15। भाई डिविजिबिलिटी जो रूल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा में ऐसे तीर नहीं चला रही हूँ, नहीं ऐसे कोई बात कर रही हूँ कि भाई नहीं आएगा नहीं आएगा। डिविजिबिलिटी जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है। अब वो चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चाहे आपको ग्रुप डी का पेपर हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसटेट हो, सीटेट हो, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, हर एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल तो भाई आपका आता ही आता है। और डिविजिबिलिटी रूल की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। अच्छी लगे तो उसको भी लाइक शेयर कर देना। ओके। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक कोई नंबर रहेगा 8 12 और 15, वो क्या करेगा किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ये नंबर हमारे पास गिवन है। अगर इनमें से कौन सा एक नंबर ऐसा है जिसको तीनों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। अब भाई ऐसा क्वेश्चनों में क्या है कि कोई तो बच्चे ट्रिक भी लगा सकते हैं और क्यों क्या करेंगे, बेसिक करेंगे जिसको अपना परफेक्ट क्वेश्चन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन उठा के चलते हैं। अब ऑप्शन हम फर्स्ट ट्राई करेंगे अपना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 9605। अब 9605 है उसको डिवाइड करके देखो पहले 8 से। 05 है डिवाइड करो किससे, 8 से डिवाइड करोगे तो ये देखो रिमाइंडर क्या 5 बच रहा है भैया। 8 एकम 8 8 2 16, 5 रिमाइंडर बच गया। यस, 8 के केस में बच रहा है। 12 के केस में चेक करेंगे हम। 12 के केस में देखो 12 8 96, 5 रिमाइंडर बच रहे हैं। यस, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए इज आएगा आपका सीधा ही। 15 पे देखो 15 6 90, 15 चौक 60 और 5। यस, 15 पे भी क्या बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो और ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो इस पे गया देखो 8 एकम 8 15 हुआ तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा। 70 आया हमारे पास, 64 आया, फिर 8 और 64, उसमें से हमने क्या किया, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचे 75, फिर 8 में 72 तो क्या बचे 3। तो ये केस में क्या हो गया, फेल हो गया आपके पास। इसमें चेक करोगे 8 एकम 8 आपके पास 70 लग गया, 8 2 जा 16। ओके, 10 बचा, 8 एकम 8 कितना बच गया हमारे पास 2 25, 8 से कितना 24, एक रिमाइंडर बच गया। ये भी केस क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें देखो 8 1 जा 8 18 हो गया, 8 2 जा 16 20 बचा हमारे पास। भाई इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, आखिर एसटेट का पेपर देने वाले हो आप लोग। तो 8 1 जा 8 16, 8 2 जा 16 20 बच गया। फिर क्या हो गया आपके पास 8 2 जा 16 45, 8 5 जा 45। ये ऐसे इसमें 5 रिमाइंडर बच रहा है। बच रहा नहीं बचा देखो एक बार चेक कर भाई, ये ऑप्शन तो है ही आपका, इसमें 3 नंबर बच रहा है। तो इस समय 8 से क्या तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। 8 एकम 8 18 हो गया आपके पास, 8 2 जा 16 20 और 20 8 2 जा 16 45 और 8 5 जा 40, 5 रिमाइंडर बच गया। ओके, देन उसके बाद 12 पे देखो 12 8 96 20 हो गया आपके पास, 12 एकम 12 कितना होगा 85, बस 84 नहीं होगा फिर। तो ये केस में क्या हो गया, फेल हो गया। भाई 8 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, बट इन केस दैट जो हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले ये देखो वो ऑप्शन किस टाइप में गिवन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपका जो क्वेश्चन है उसको कोई हिला नहीं सकता, वहीं पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला बताया आपको। ठीक है, ये देखो अगर क्वेश्चन इस तरह से समझा रहा है तो इस तरह से निकाल के देखो, किसी न किसी तरीके से तो निकाल के देखो। अब एक मैथ का तो फंडा है, सीधा सा फंडा है कि फॉर्मूले लर्न करना। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली मैथ को सोल्व कर लोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर मैथ कहां से सोल्व होगा, नहीं हो पाएगा सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपकी। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कहता है, और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए मैंने। ओके, ताकि आप लोग पता चल जाए कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इफ इट इज एडेड टू द सम ऑफ द स्क्वायर 9 एंड 10। इसने बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर, भाई 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और उनको क्या करना है, प्लस करना है, और फिर ये बताना है कि उसमें ऐसा क्या नंबर हम ऐड करके चले कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें क्या चेक करना, फिर आपको ऑप्शन उठाने। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, 9 का स्क्वायर 81,
10 का स्क्वायर 100, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास 181 आया हमारे पास या नहीं आया? क्लियर, ओके। अब सॉरी, अब उठाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सबसे पहले 0 उठाया, 0 को ऐड किया 181 है, कोई नहीं बचे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 3 ऐड किया 184 किसका स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता है। 8 उठाया 189 नहीं होता है। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, कर्तन धर्ता जो भी वो क्या है 15 है। 15 को ऐड करते हैं इसके अंदर तो ये क्या बच गया 5 और 1 6 8 1 9 ये, और ये किसका स्क्वायर रूट है? सभी को पता हो ये किसका है? 14 का। तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो दैट? क्वेश्चन वेरी सिंपल किया मैंने, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो 10 नंबर का जो पेपर आएगा वो आपका सिंपल आएगा, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ओनली आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए उस क्वेश्चन की कि वो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। और अगर आपकी पकड़ अच्छी है, क्वेश्चन को समझ गए आप, स्टेटमेंट को, तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब क्या है इसमें, जैसे क्वेश्चन में वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें की पॉइंट पकड़ने थे। एक तो सम ऑफ द स्क्वायर 9 और 10 का, भाई 9 और 10 का जो वर्गों का जो योग है वो अगर उसमें कोई नंबर ऐसा ऐड कर दे कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो दैट इज क्या ऐड किया हमने 15 को ऐड किया और 196 है। 196 हमारे किसका स्क्वायर रूट होता है? हमारा 14 का, जैसे हम सभी को पता है। इसलिए ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ 8 नंबर इज 12। ध्यान से क्वेश्चन समझना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर इज क्या 12 आपके पास, ओके। एवरेज पूछिए, एवरेज उनकी। इफ ईच नंबर, अगर प्रत्येक नंबर, और नंबर कितने 8 आपके पास, प्रत्येक नंबर अगर हमने इंक्रीज कर दिए कितने 2 दो नंबर हमने इंक्रीज कर दिए प्रत्येक नंबर में, ईच नंबर, देन द एवरेज, फिर एवरेज बतानी उस न्यू नंबर की। अंडरलाइन हमने कर लिया, की पॉइंट समझ लिया, स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया आपको? इसने बोला है कि 8 नंबर की जो एवरेज है वो कितने 12 है। भाई 8 नंबर की एवरेज कितने 12, तो टोटल कितने 96 हो गए। इफ ईच नंबर कितने 8, अगर उनको हम इंक्रीज कर देते कितना 2, तो कितने नंबर हो गए 8 का, भाई हमने दुगना कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो कितना होगा 16 आ गया हमारे पास। अब बोला है कि जो न्यू नंबर आए उनका क्या करना, हमें एवरेज निकालना है। तो भाई एवरेज क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, जो भी आपके पास डाटा गिवन होता है उससे क्या करते हैं प्लस, और फिर टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर कितने आपके पास 8 है, 8 से क्या करते हैं हम डिवाइड, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 6 6 12 9 1 10 11 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, एंड ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर 14। स्टेटमेंट आई समझ में? वेरी सिंपल ना क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही है? क्लास अगर अच्छी लग रही तो प्लीज इसको लाइक शेयर भी कर देना साथ साथ, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स उनको पता चल सके कि हमारे यहाँ पे एसटेट की मान एकेडमी चैनल पर एसटेट की फुल प्रिपरेशन चल रही है, टीजीटी मैथ की, ओके। अब क्वेश्चन वेरी अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बस ओनली स्टेटमेंट के ऊपर ही बात थी। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, इसलिए सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए कि which of the following fraction is greater than 1/3। भाई मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कराए थे, PYQ में पूछे जाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द फ्रैक्शन नंबर के बारे में, और मैंने बिल्कुल ट्रिक से भी समझाए हुए हैं आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर आ जाए या ग्रेटेस्ट या लीस्ट नंबर पूछे तो आप उस क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। बट इन क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रेटर देन बताना 1/3 से, तो सीधा सा फंडा है, ऑप्शन लेके चलेंगे। अब हम ऑप्शन लेके तो चलेंगे भाई इसको डिवाइड किया तो ये आगे 0.33 समथिंग ऐसे आएगा, इससे बड़ा नंबर आना चाहिए, बड़ा नंबर मतलब 0.34 या 1 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 0 तो हमारे पास आया ही आया, 270 है, 3 पे चला गया, ओके, क्योंकि 3 8 क्या होता है 24 होता है, 3 से कम जाएगा भाई, 270 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचे 10 में 6 के 4, 6 में 4 के 2, ऊपर से फिर इतना उतार लिया। अब 3 पे तो जान से रहा, कितने पे जाएगा 2 से जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, काट दो इसको। इस पे आओ, अब इस पे आए तो हमने क्या किया भाई 0 पॉइंट, ओके, 3 6 18, ठीक है भाई 200 है आपके पास, 3 1 कम 3 3 6 18, ठीक है, आगे 7
ये आ गया भाई 1, 9 में से 8 गया 1, 0 पे उतारा। अब ये 3 पे जाएगा, नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया आपका। ओके, इस पे चलते हैं। 45 को डिवाइड किए से 0 आ गया हमारे पास। ओके, 3 पे जाएगा, यस 3 पे जाएगा हमारा। 3 5 15, 3 4 12 और एक 13। 10 में से 5 गया 5। ओके, 5 में से 3 गया 2 और एक क्या आ गया 0। अब 3 पे तो आया था इतना नंबर, 4 पे कितना आ गया, 4 5 20, 2 4 4 16 16 2 18। भाई कितने पे आए, 4 पे आया हमारे पास। 4 5 20, 2 4 4 16 2 कितना गया 18। और देखो 5 जाएगा, 5 5 5 से 25, 2 गया, 5 4 से 20, 20 और 2 कितना 25, तो ये 5 के अकॉर्डिंग जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पहले हम, ये हो गया 0। ओके, 510 हुआ आपका। 510 देखो कितने पे जाएगा ये हमारा, पहले 4 पे करके देखिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 नीचे 4 पे बड़ा रहेगा। 3 पे देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना में 4। 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 5 गया 5, ऊपर से ये उतारे, फिर हमारा किस पे चलेगा, अगेन 3 पे जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या होगा, कट। 1/3 मतलब 0.33 से ग्रेटर कौन सा है हमारे पास, ओनली ये आंसर आया। क्लियर? तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और 100% इस टाइप क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके जर्नल पेपर में। मैंने हर टाइप को जितने भी ईयर के आपके पेपर है एस टाइप के सारे उठा के देखे, उनमें से आ रहे क्वेश्चन ये आपके। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट बाय मल्टीप्लाई सच दैट नंबर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई बाय 24 ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड। ये ना 8th क्लास के टॉपिक है सारे आपके एनसीईआरटी बुक के, या फिर आरएस अग्रवाल जो बुक आती है उसमें से सारे टॉपिक गिवन है भाई। इन क्वेश्चन में फंडल बोल रहे हैं, फंडा एक ही है कि मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो डिवाइड करके देख लो ऑप्शन में, एडेड है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करके देख लो, डिवाइडेड गिवन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले की पॉइंट समझ लेते फिर मैं ध्यान से समझा दूंगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट मल्टीप्लाई 24, ऐसा नंबर लेना है इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आए और साथ में क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्लियर है यहाँ तक? सीधा सा बात है भाई, जो भी आपके पास ऑप्शन गिवन है उसको से 24 से डिवाइड करके देख लो और ये पता कर लो कि पूर्ण वर्ग कौन सा बन रहा है, वो कंप्लीट स्क्वायर कौन सा बन रहा है। भाई मैंने 2 को अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो 2 को जब 24 से डिवाइड करते तो क्या आता है हमारे पास 24 24 को 2 से डिवाइड करते, 24 को जब 2 से डिवाइड करते तो 12 आता है, 12 कंप्लीट स्क्वायर है मेथड आपका। सॉरी पता नहीं क्या बता। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले 24 को ये देखो ऑप्शन में उठा के एक ऑप्शन को चेक करते जाएंगे कि कौन से नंबर को 24 से डिवाइड करें कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए आपके सामने। अब मैंने ऑप्शन उठाया फर्स्ट पहले 2 को मैंने डिवाइड कर 24 से, जो हम 24 को 2 से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है भाई, आता नहीं आता, क्या ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो गया आपके पास। ओके, 3 पे गए, 3 को 24 से डिवाइड किया 8 आया, 8 क्यूब रूट है 2 का बट स्क्वायर किसी का भी नहीं है तो ऑप्शन सेकंड में कट हो गया। 4 को डिवाइड किया 24 से 6 आया, 6 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, कैंसिल। अब बचा हमारे पास ओनली 6 बचा है। 6 को जैसे 24 से डिवाइड किया 6 4 से 24, 4 आया और 4 क्या स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है 2 का, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। अगर इस टाइप से ना हो तो ये देखो इन नंबर को मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से जिनके मल्टीप्लाई करने पे क्या है 24 आए। भाई 2 के टेबल में 24 12 पे आता है तो 12 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, हटा दिया हमने। 3 के टेबल में 8 पे आता है, बात वही पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया कि मल्टीप्लाई अगर आ जाए तो डिवाइड करके देख लो ऑप्शन को, अगर आपके पास डिवाइड है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके देख लो, एडेड गिवन तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट गिवन तो एडेड कर लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपका आंसर क्या है करेक्ट आ जाएगा। देखो अब हमारे पास ये हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं आपके क्योंकि 10 नंबर के आते समय ज्यादा हार्ड नहीं आता, फिर उसके बाद आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, 10 भी कंप्लीट मुश्किल से कर पाते हैं, होंगे तो मुश्किल 8 या 9 नंबर का हो जाता है, फिर उसके बाद रीजनिंग कर देते स्टार्ट।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड मास रूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आपका बोर्ड मास रूल का है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले हम। 13 1/2 माइनस 4 1/2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1/2 और ये आगे इज इक्वल टू, ऑप्शन गिवन है 9 1/2। फर्स्ट ऑप्शन करने लग जाओ सोल्व फटाफट, मुझसे पहले करके दिखा दो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 10 3/4 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 13 1/2। भाई सबसे पहले ना ये ऐसे क्वेश्चनों में ना ज्यादा ना वो मत करो, चला के मत दिखाना, नहीं चला के इसका चक्कर में ना गलत भी कर दोगे। बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हुए चलना, क्वेश्चन में जो आंसर करेक्ट वो आ जाएगा। अरे तो नहीं इसमें ऑप्शन इस तरह से आते हैं बोर्ड मास वाले में कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे अगर आपने रूल से नहीं किया तो, स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हुए सोल्व करें। 1 मिनट का क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सोल्व करते हैं, देन कौन सा स्टेप करेंगे, देन कौन सा स्टेप हम सोल्व करते हुए जाएंगे। अगर ज्यादा डायरेक्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो नंबर फिर डायरेक्ट की तरह आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो पहले सबसे पहले ना रूल कहता है कि स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम। भाई कोष्टक जो होते हैं वो आप क्या क्या होते हैं, ये होती है, ये होती है, ये होती है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर देन इसको, फिर देन इसको। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे हम इम्प्रॉपर के अंदर। जैसे इम्प्रॉपर में मैंने चेंज किया 32 से 26 127/2 माइनस 4 में 8 9/2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2/2 माइनस 1/2। इसको सोल्व कर लो पहले। 2 एलसीएम ले लिया भाई हमने, 2 2 जो 4 माइनस क्या हो गया 1 और ये होगी ब्रैकेट बंद। तो 27/2 माइनस 9/2 3 माइनस ये हो गया 3/2 और ये होगी ब्रैकेट बंद आप लोग की। एलसीएम लिया अगेन आपने इसका, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 एलसीएम में 2 3 6 माइनस का क्या हो गया 3, तो ये कितने आ गए हमारे पास 6 में 3 के 3, तो आगे 1/2 हो गया हमारे पास। ओके, माइनस 9/2 ये माइनस, जब इसको माइनस किया 3/2 माइनस है, जैसे ब्रैकेट के बाहर लेके आओगे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3/2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सबको जो माइनस और उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस है उसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। 27 में 3 को ऐड किया 30, 30 में से 9 को माइनस किया 21, 21/2। अब ऑप्शन देखो पहले सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, आप भी कन्वर्ट करके देखो 2 2 0 रिमाइंडर 1 और ये क्या है 2। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। इस बोर्ड मास रूल तो आपका ना एक तो 10 नंबर का जो मैथ है ये भी इसमें भी आएगा, और जो आपका 60 नंबर का भी आएगा ना सब्जेक्ट जिसका मैथ है भाई उसमें भी आएगा। और बोर्ड मास रूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते आते क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है इस टाइप का। हाउ मेनी नाइन्स, इसने बताया कि 9 ऐसे कितने आपके जो 9 को फॉलो कर रहे हैं, मतलब 9 के पीछे भी 9 हो या आगे 9, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए फॉलो करना चाहिए। 2 9 होना चाहिए, 2 से अधिक तो हो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कौन कौन से फॉलो करते हैं भाई। एक तो ये हो गया, ये तो फॉलो करेगा नहीं क्योंकि इसके पीछे क्या 8 आ गया, ये फॉलो कर जाएगा आपको, ये फॉलो कर जाएगा 9, ये फॉलो नहीं करे क्योंकि 9 के पीछे क्या आ गया 7 आ गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा, ना ये करेगा ना ये करेगा, ये कर जाएगा आपका। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। तो ऐसे कितने 9s है, ऐसे कितने नंबर है जो 9 को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो कितने हो गए 4 है आपके पास। ये इनके पीछे तो भाई 8 है, ये होगा नहीं, इसके पीछे 6 ही होगा नहीं। रीजनिंग का भी क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, तो रीजनिंग के भी ध्यान से करना क्वेश्चन को, और इसके पीछे क्या 0, ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज हमने 10 क्वेश्चन अपने मैथ के वो सोल्व करके देखे। आई होप आपके जितने डाउट हो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कहाँ पे क्या डाउट आ रहे हैं। और फिर कल हम फिर दोबारा से अपने क्या करेंगे एसटेट की टीसीटी की पीवाईक्यू जो चली हुई है उसे कंटिन्यू रखेंगे हम, ताकि आप लोग की एग्जाम में जो प्रिपरेशन हो बेहतरीन हो सके। क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों जो एसटेट जो 60 नंबर का जो आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना आपके। और मैं अपने चैनल पर बेसिक से भी
और ट्रिक के साथ भी, दोनों चीज हम करके चल रहे हैं। क्योंकि मैथ क्या मांगते हैं, बेसिक तो मांगते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक क्लियर नहीं है मैथ में तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूटी रखो।